तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं, बुक आपके सामने है, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट ही नहीं हो। बहुत सारे थॉट जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, वो आपको अड़चन पैदा कर रहे हैं पढ़ने में। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक सिंपल रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूं, एक सिंपल प्रैक्टिस है। अगर आप वो 7 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको अपनी स्टडी में भी फायदा मिलेगा। आप पूरे 24 घंटे में आधा घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आपको इन थॉट्स को रिमूव करना है और अपने दिमाग में थॉट्स को आने ही नहीं देना है। ठीक है, मतलब क्या है जरा समझिए। पूरे दिन में सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है। आप मॉर्निंग वॉक पर निकलिए। ज्यादातर क्या होता है, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, उनका अपने रास्ते और रास्ते में आने वाली चीजों पे ध्यान ही नहीं होता है। हमारा ध्यान कहाँ होता है, घर पे क्या चीज रह गई, दोस्त की पार्टी में क्या हुआ था, लास्ट नाइट क्या हुआ था, कल मैं क्या कर रहा था, परसों क्या करूंगा, आगे आने वाले टाइम में क्या करूंगा, प्लानिंग, कल का प्लान, परसों का प्लान, ऐसे करके सारा समय निकल जाता है रास्ते में और हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आजू बाजू आमने सामने क्या आ रहा है, क्या है हमारे सामने, उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। उन थॉट्स को कम करना है। आप सुबह जब वॉक पे निकले तो आप क्या कीजिए, आपके सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं, उनको ध्यान से देखिए, उन पे फोकस कीजिए। सड़क पे ध्यान दीजिए, ग्रीनरी पे ध्यान दीजिए, व्हीकल जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए और कोशिश करिए उनको मेमोराइज करने की। प्रेजेंट टाइम में अगर आप जीना सीख गए तो वो थॉट्स ऑटोमेटिकली धीरे करके रिमूव हो जाएंगे। आधा घंटा ऐसा निकालिए अपने पूरे दिन में जिसमें आपको ऐसे थॉट अपने दिमाग में आने ही नहीं देने हैं जो कि अनरियलिस्टिक है, मतलब ऐसे जो कि रियली आपको दिखाई ही नहीं दे रहे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए जरूरी है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट चीज को देखते हुए वहां पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो जब आप स्टडी टेबल पे बैठेंगे, आपके सामने आपकी बुक होगी, तो आप अपने टॉपिक पे भी कंप्लीटली फोकस कर पाएंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सुबह आधे घंटे कि मेरे दिमाग में अनरियलिस्टिक थॉट आए ही नहीं, ऐसे थॉट जो मेरे सामने हैं आए ही नहीं, तो वो जो प्रैक्टिस है आपको आपकी स्टडी टेबल पे भी काम देगी। तो सुबह सुबह जाएं मॉर्निंग वॉक पे, जो एक्स्ट्रा थॉट्स है उनको आने ही नहीं देना है और आपको क्या करना है, आपके सामने आने वाली हर एक चीज को फोकस करना है। आपको मालूम पड़ेगा, धीरूभाई अंबानी के पास जब इतना पैसा नहीं होता था तब भी वो ताज होटल में चाय पीने जाते थे, जहां पर उस टाइम पे ताज होटल में चाय के पैसे लगते थे 300 से 500 रुपए और इतने पैसे नहीं होते थे। तो चाय की थड़ी पे मुश्किल से 1-2 रुपए में मिलती थी। 1-2 रुपए में चाय पी सकते थे, लेकिन वो ताज होटल में 500 रुपए की चाय पीने जाते थे। क्यों जाते थे जानते हो? क्योंकि ताज होटल में अमीर लोग आते थे जिनके पास बहुत पैसा था। जब वहां चाय पिएंगे तो उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, तो समझ में आएगा कि वो इतने अमीर कैसे हो गए, इतना पैसा कैसे कमाया उन्होंने। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, एक बात समझ लो, अगर आपको पैसा कमाना है और जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं तो जाओ, उसके अंदर है ना जो काम कर रहे हैं उनके पास बैठो, जाओ उनसे सीखो कि वो कैसा करते हैं।